झूठ है, बेबुनियाद है, इल्जाम है। मेरी पार्टी की बढ़ती हुई छवि को बर्बाद करने की ये गहरी साजिश है। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बिहार सीमांचल में जो सियासी भूचाल और ज़लज़ला आया हुआ है वो थमने का हरगिज़ नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, ख़ास तौर से एआईएम के कार्यकर्ताओं में, एआईएम के कारकुनों में, या फिर जो एआईएम से बदजन और बदगुमान होकर किनारा कश हो गए। इल्ज़ाम जिन पर लगा है रुपये लेकर टिकट देने का, जवाब दे देकर थक चुके हैं। खुदा का वास्ता दे दे करके कह रहे हैं कि हमने किसी से रुपये लेकर हरगिज़ टिकट नहीं दिए हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगाने वाले की ज़बानें थक नहीं रही है। दोस्तों, ये इल्ज़ाम वो इल्ज़ाम, इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम। कायद की क़यादत को ललकारा जा रहा है, उनको मुत्तहम किया जा रहा है। आवाम तो बेचारा आवाम ही है, ख़वास भी इल्ज़ाम के टोकरे भर भर करके एआईएम के सूबाई सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब और कौमी सदर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के सर पर उंडेलते देखे गए हैं। यहाँ तक कि अख्तरुल ईमान साहब के पुतले भी नज़र आतिश करते और पोस्टरों पर लगी तस्वीरों पर जूते और चप्पल की बरसात करते भी देखे गए। गाली गलौज, बेहूदगियाँ और बदतमीज़ियों की हदें पार करते हुए भी दोस्तों मैंने देखा है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो सीमांचल में सियासी शऊर पैदा करने की कोशिश की थी, उसकी धज्जियाँ इतनी उड़ाई गईं कि उन धज्जियों को इकट्ठा करना अब नामुमकिन सा हो गया है। और ये सिर्फ इसलिए कि अख्तरुल ईमान साहब ने टिकट के चाहने वाले, टिकट के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया। बस इतनी सी ज़रा सी बात मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 70 सालों में क्या सीमांचल में इलेक्शन नहीं हुए? और आँखों पर पट्टी बांधकर नहीं बल्कि दिलो दिमाग पर पट्टी बांधकर एकजुट होकर हमेशा आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस को वोट डालते रहे। कभी लफ्ज़ रंजिश भी ज़बान पर नहीं आया, कभी हुकूक मांगने की जुर्रत भी नहीं कर सके, और आज भी नहीं कर पा रहे हैं। कीचड़ और पानियों से भरे खुरदरे सड़कों पर चलते रहे, लेकिन तब भी उन्हें वोट करते रहे, वोट डालते रहे। तब आपका सियासी शऊर किधर घास खाने चला गया था? आज एआईएम ने जो टिकट की तकसीम की है उसका मेयार सर्वे को बनाया है, सर्वे को, और कारकुनों के मशवरे को बनाया, और ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया है जो पार्टी की निगाह में उन्हें ये लगता है कि ये सीटों को निकाल सकते हैं। दोस्तों, मुखालिफिन की मुखालिफत देख कर के ही अंदाज़ा होता है कि उनका मकसद सिर्फ़ सिर्फ ज़ाती मफाद था, और कौम की भलाई पेश नज़र अगर उनकी होती तो फिर एकजा होकर काम करने को ही फ़ौक़ियत दे दे। टिकट मिले तो क्या, टिकट ना मिले तो क्या, सब्र व तहम्मुल से काम लेते। आइए उन तमाम नाराज़ होने वाले भाइयों से, बहनों से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते नाराज़गी, बदगुमानी, बदज़नी को दिल से निकाल दीजिए और एकजुट होकर के एआईएम को वोट करके फ़िलहाल सीमांचल में एआईएम पार्टी को मजबूत बनाइए और सियासी शऊर और सियासी बेदारी का सबूत दीजिए। आज जबकि पूरे मुल्क के दूसरे सूबों से मेहनत और मजदूरी करने वाले बिहार और सीमांचल के अहबाब इस इलेक्शन में शिरकत करने के लिए और एआईएम को वोट करने के लिए घरों का रुख कर रहे हैं, और दूसरों को अपने रुपए से गाड़ी, ट्रेन और हवाई जहाज़ का टिकट देकर के घर ले जाने की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, उन भाइयों और उन साथियों के इस हौसले को मैं सलाम करता हूं। आइए मैं उसकी भी एक झलक आपको दिखा देता हूं। एमआईएम को वोट देगा, हम टिकट के पैसे देंगे उसको। बोलो, चलिए, सब कोई घर चलिए। एमआईएम को जो भी वोट देना चाहता है, लुधियाना से जाना चाहता है, उसको टिकट का पैसा हम लोग देंगे। आप जा सकते हो, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए और आईडी में मैसेज कीजिए, और इस बार एमआईएम को सपोर्ट कीजिए फुल। बिल्कुल। इस बात की वजाहत करना चाहते हैं कि टिकट के तकसीम के बाद एमआईएम को दुश्मन और बदनाम करने की बड़ी साजिश हुई, और इस पर मैं इजहार अफसोस करता हूं। लोगों ने जो रवैया एमआईएम के साथ अपनाया, किसी पार्टी के साथ किसी टिकट के मायूस उम्मीदवार ने नहीं किया है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का सीमांचल से ताल्लुक या बिहार से ताल्लुक बिहार के मजलूमों और सीमांचल भलाई के लिए पार्टी ने जो टिकट देने का फैसला किया उसकी बुनियाद सर्वे को बनाया।
कारकुनों के मशवरे को बनाया और कैंडिडेट की हैसियत को बनाया। ये तमाम तर चीजों को सामने में रखकर कि आगे तक कौन दौड़ सकते हैं, अवामी राय किसके फेवर में है, उसकी बुनियाद पर टिकट का फैसला हुआ। लेकिन कुछ बेहुदा किस्म के लोगों ने हमारी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का घिनौना इल्जाम लगाया और ये एक शख्स है जो 2500 लाख रुपया देने की बात करता है, उसके छप्पड़ पे घास भी नहीं है। टिकट तो ये थी दोस्तों इल्ज़ाम तराशी की हकीकत, जैसा कि आपने सूबाई सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब के ज़बानी ख़ुद आपने सुन लिया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अहबाबों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए।